प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। साधु बनकर पुलिस ने फरार इनामी डकैत को किया गिरफ्तार। 22 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा। रहस्यमयी बीमारी से हुई मौतों ने गरमाई सियासत। परिवार को मुआवजा नहीं मिलने पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। वक्फ संपत्तियों पर नगर निगम की नजर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जमीन के बदले जमीन का दिया प्रस्ताव। उदयपुर की फतेह सागर झील में सुरक्षा मानकों की उड़ी धज्जियां। जान जोखिम में डालकर सफाई करने को मजबूर हुए कर्मचारी। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 22 साल से फरार इनामी डकैत देवी सिंह कंजर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को साधु का भेष धारण करना पड़ा। ये वही आरोपी है जिसने 2004 में कंटेनर लूट की वारदात को अंजाम दिया था और लंबे समय से पुलिस को चकमा देता आ रहा था। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 22 साल से फरार चल रहे इनामी डकैत देवी सिंह कंजर उर्फ देवी सिंह झाला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को मध्य प्रदेश के देवास जिले के टोंक खुर्द इलाके से पकड़ा गया, जहाँ वो लगातार अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। ये मामला साल 2004 का है, जब आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक कंटेनर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 29 जुलाई 2004 की रात कंटेनर ड्राइवर रविंद्र कुमार यादव सूरत से जयपुर कपड़ों की गांठें लेकर जा रहे थे। रात करीब 10 बजे पडुना के पास बदमाशों ने टाटा सूमो गाड़ी कंटेनर के आगे लगाकर उसे रुकवाया और ड्राइवर के साथ मारपीट की। बदमाशों ने ड्राइवर और खलासी के हाथ पैर बांध दिए, आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें मक्के के खेत में डाल दिया। इसके बाद कपड़ों से भरा कंटेनर लूटकर फरार हो गए। इस मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक की मौत हो चुकी है। लेकिन मुख्य आरोपी देवी सिंह लगातार फरार था और हर बार पुलिस को चकमा दे देता था। डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर इस पुराने मामले को फिर से खोला गया और प्रशिक्षु RPS रामकुमार भादु के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। ASI मनोहर सिंह, हेड कांस्टेबल नरेश कुमार, कांस्टेबल जसवंत सिंह और दिनेश कुमार की टीम देवास के चिड़ावत गांव पहुंची। वहां पुलिस कर्मियों ने साधु का भेष धारण कर बाजार में रेकी की और मंदिरों के पुजारियों से गोपनीय जानकारी जुटाई। 10 अप्रैल को सुबह सटीक सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने आरोपी के घर के बाहर घेराबंदी की। हालांकि आरोपी को शक हो गया और वो पीछे के बाड़े में छिपने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं दबोच लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस उसके अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। तनुम्बर जिले के लसाड़िया क्षेत्र में रहस्यमयी बीमारी से 8 बच्चों की मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। उदयपुर देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल टीमों के पास न दवाई है न जांच किट, जबकि खराब सड़कों के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाने से बच्चों की जान गई। तनुम्बर जिले के लसाड़िया क्षेत्र में रहस्यमयी बीमारी से अब तक 8 मासूम बच्चों की मौत के बाद हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इस गंभीर मामले को लेकर उदयपुर देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा शनिवार को पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और मौके पर हालात का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए रघुवीर सिंह मीणा ने राज्य सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि घटना के बाद भले ही मेडिकल टीमें हरकत में आई हैं, लेकिन उनके पास ना तो पर्याप्त दवाइयां हैं, ना ही जांच के लिए जरूरी किट उपलब्ध हैं। ऐसे में बीमारी की सही पहचान और समय पर इलाज दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिन बच्चों की मौत हुई है, उनके परिजनों को अब तक सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है, जिससे परिवारों में नाराजगी और दुख दोनों गहरा गया है। विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने क्षेत्र की सड़कों की खराब स्थिति को भी बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि लसाड़िया से शहर को जोड़ने वाली सड़कें जगह-जगह से टूटी हुई हैं और गड्ढों से भरी हैं। अगर सड़कें बेहतर होती तो बीमार बच्चों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकता था और शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। यहाँ से पीड़ित परिवार बच्चों को लसाड़िया ले गए, वहाँ से दरियावद ले गए, प्रतापगढ़ ले गए, प्रतापगढ़ से सलूम्बर लाए, सलूम्बर से उदयपुर पहुँचे। तो ये पूरे दिन 1.5 दिन का कार्यक्रम हुआ। इसमें बच्चे निश्चित तौर पे मरना स्वाभाविक था। तो आज बड़ी दुखद घटना ये घटी है। हम सभी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते, सहानुभूति के नाते हम सभी यहाँ आए हैं और संवेदना व्यक्त की है। परिवारजनों से मिले भी हैं, उनको सांत्वना दी है। निश्चित तौर पे हम मांग करेंगे सरकार से कि उनको पर्याप्त मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि एक परिवार से 2 बच्चे मरे गए हैं और अभी हॉस्पिटल में भी हैं। तो आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। शहर में बन रहे ओवरब्रिज और यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए प्रशासन को कुछ जमीनों की आवश्यकता है। इन जमीनों में वक्फ संपत्तियां भी शामिल हैं। इस मुद्दे पर राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के सचिव मोहम्मद यूनुस खान ने प्रशासन के साथ चर्चा की है और जमीन के बदले जमीन देने का प्रस्ताव भी दिया है। उदयपुर की वक्फ संपत्तियों को लेकर चल रहे विवादों और प्रशासन की जरूरतों के बीच अब एक रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है। बोर्ड के सचिव मोहम्मद यूनुस खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति माना है। हाल ही में नगर निगम आयुक्त ने वक्फ बोर्ड के जिला चेयरमैन सलीम साहब और सचिव मोहम्मद यूनुस खान को चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। बैठक के दौरान ये बात निकल कर आई कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण में कुछ वक्फ संपत्तियों की आवश्यकता है। बोर्ड ने प्रशासन से मांग की है कि यदि वे हमारी जमीन अधिग्रहित करना चाहते हैं तो हमें इसका एक उचित प्रस्ताव दिया जाए। प्रशासन ने पहले इसका सर्वे कराने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड का रुख साफ है कि यदि शहर के विकास, यातायात व्यवस्था में सुधार और आमजन को सहूलियत मिलती है तो वे प्रशासन के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन इसके बदले में प्रशासन को समान मूल्य की कोई अन्य संपत्ति मुहैया करानी होगी। भविष्य में इस जमीन पर एक बेहतरीन मास्टर प्लान के तहत एक आधुनिक बिल्डिंग बनाने की योजना है, जिसमें पहली प्राथमिकता एक मैटरनिटी हॉस्पिटल को दी जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड के वास्तविक किराएदारों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। मोहम्मद यूनुस खान ने कहा कि उन लोगों के दावों को गलत माना जाएगा जो बिना अधिकार के संपत्तियों पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। सर, डेलीगेट वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ है, जिसके तहत हम अभी आयुक्त साहब ने, नगर निगम आयुक्त साहब ने हमें बुलाया था। हम लोग वहाँ हाजिर हुए, आयुक्त साहब से मिले। आयुक्त साहब ने बताया कि उनको जो है स्मार्ट सिटी के तहत जो भी ओवर ब्रिज बन रहा है उसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, जिसमें मैंने उनको बताया कि आप हमको प्रपोजल बना के दें कि आपको हमारी कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, कहाँ से चाहिए। तो ये उनका कहना था कि वो इसके एक बारी पहले अच्छे से सर्वे कराएंगे, सर्वे करा के फिर जब उनका सर्वे कंप्लीट होता है वो फिर हमको बताएंगे। उस संदर्भ में मेरी हमारे जिला चेयरमैन जनाब सलीम साहब से बात हुई। उन्होंने तुरंत में जो है डॉक्टर खानू खान बुधवाली राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के चेयरमैन साहब के सामने भी ये बात रखी। चेयरमैन साहब भी बिल्कुल इस बात से एग्री है कि अगर वो हमारी प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो हमारे शहर के सुधार और उदयपुर जो हमारा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है उसके यातायात व्यवस्था में अगर उससे रुकावट सही होती है तो हम भी उसको प्रॉपर्टी को हमारी अगर वो लेना चाहते हैं तो उसका एक हमको प्रपोजल बना के दें, जिसके तहत कि अगर जितनी प्रॉपर्टी वो हमारी एक्वायर कर रहे हैं आज की डेट में उसकी जो वैल्यू है उसके आधार पर हमको कोई दूसरी प्रॉपर्टी वो प्रोवाइड करें। तो ये हमारी नगर निगम के आयुक्त साहब से बात हुई है। सर, बाद में जो ज़मीन है उसके ऊपर एक अच्छा सा मास्टर प्लान बना के एक अच्छी सी बिल्डिंग बनाएंगे, जिसमें कि हो सकता है हम वहाँ पे कोशिश हमारी पूरी ये रहेगी कि पहली प्रायोरिटी तो हम उस पर मैटरनिटी हॉस्पिटल को देंगे, दूसरा हमारे किराएदारों को, जो कि बोर्ड के किराएदार हैं, ना कि जो है ना हमारे अतिक्रमियों के किराएदार हैं। वहाँ पे कई सारे लोगों का पहले अतिक्रमण भी था जिनके विरुद्ध हमारे कई मामले जो है इसमें विचाराधीन है
और इवन कई लोगों ने वहाँ पे स्वयं खुद को उसका मालिक बताया, जबकि ऐसा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जब प्रॉपर्टी वक्फ है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोई अथॉरिटी नहीं है, सबसे बड़ी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को मान लिया, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अपना वहाँ पे इस तरीके से कब्जा बताता है तो उसको गलत कहते हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर की शान फतेहसागर झील जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, आज एक गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। झील की सफाई के नाम पर यहाँ जो खेल चल रहा है वो किसी बड़ी अनहोनी को निमंत्रण दे रहा है। निगम द्वारा दिए गए सफाई के ठेके में सुरक्षा नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। जान जोखिम में डालकर काम कर रही इन महिलाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आखिर कब जागेगा प्रशासन और कब होगी जवाबदेही तय? उदयपुर की प्रसिद्ध फतेहसागर झील पर चल रहा ये सफाई अभियान अब विवादों के घेरे में है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यहाँ तैनात महिला श्रमिक बेहद असुरक्षित परिस्थितियों में काम कर रही हैं। झील की गहरी और फिसलन भरी दीवारों पर बिना किसी सुरक्षा घेरे, लाइफ जैकेट या किसी अन्य सुरक्षा उपकरण के उतरना सीधे तौर पर मौत को दावत देने जैसा है। जरा सी चूक या पैर फिसलने की स्थिति में यहाँ किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। सफाई का ठेका लेने वाले ठेकेदार ने कागजों पर तो काम पूरा कर लिया, लेकिन मौके पर सुरक्षा के मानकों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। सवाल ये है कि जब ये महिलाएं अपनी जान हथेली पर रखकर सफाई कर रही हैं, तो नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या निगम प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? स्वच्छता के नाम पर हो रही ये लापरवाही न केवल ठेकेदार की संवेदनहीनता को दर्शाती है, बल्कि प्रशासन की जवाबदेही पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। फिलहाल तो तस्वीरें यही बयां कर रही हैं कि फतेहसागर की स्वच्छता के लिए किसी की जान की कीमत पर सौदा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद प्रशासन कोई सख्त कदम उठाता है या फिर इन महिलाओं को यूं ही मौत के साए में काम करते रहना पड़ेगा। उदयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सर्व ओबीसी समाज महापंचायत और ज्योतिबा फुले टीटी कॉलेज द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहां एक और फुले दंपति के समाज सुधार के कार्यों को याद किया गया, वहीं होनहार छात्र छात्राओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित ये समारोह समाज को एक नई दिशा देने वाला साबित हुआ। कार्यक्रम के दौरान 10th और 12th क्लास के 161 ऐसे प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन ने समाज के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का कार्य किया है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मावली विधायक पुष्कर लाल डांगी और प्रदेश अध्यक्ष मोतीलाल सांखला विशेष रूप से मौजूद रहे। इनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतिबा फुले जागृति मंच और वन विभाग के डीएफओ मुकेश सैनी और पैरामेडिकल कॉलेज डबोक के निदेशक हुक्मीचंद गर्ग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा करीब 40 समाजों के अध्यक्ष और 6 समाजों के संभागीय अध्यक्षों सहित कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन रहा, जिसने वहां मौजूद सभी विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम और समाज सेवा की भावना का संचार किया। शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा फुले दंपति के योगदान को याद करते हुए युवाओं से आह्वान किया गया कि वे उनके बताए मार्ग पर चलकर देश को आगे ले जाने में अपना अमूल्य योगदान दें। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में सर्व ओबीसी समाज महापंचायत एवं ज्योतिबा फुले टीटी कॉलेज द्वारा यह 200वीं जयंती मनाई जा रही है। इसमें लगभग 161 बालक बालिका जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 80% अंक लाए हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और फुले के आधारित एक फिल्म का जो प्रदर्शन किया गया, इसके कारण सभी बच्चे उनसे प्रेरित होकर के आगे बढ़े। कई सारे आंदोलन इन्होंने सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबाई फुले ने मिलकर के किया, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमें हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हमने फुले की जो फिल्म दिखा करके ऐसा महसूस हो रहा है कि
बहुत बड़ी इन्होंने उस समय क्रांति की, उसी की बदौलत से आज नारी शिक्षा को इतना महत्व मिल रहा है। धन्यवाद। उदयपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति ने इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली है। रैली में जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस विशेष दिन को सफल बनाने के लिए समिति की ओर से लोगों से भारी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। उदयपुर में 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में एक भव्य रैली आयोजित की जाएगी। रैली के संयोजक एडवोकेट तीरथ सिंह खेरालिया ने बताया कि कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सुबह 9:30 बजे अंबेडकर सर्कल से रैली रवाना होगी, जो मुख्य बाजार, टाउन हॉल, बापू बाजार और अश्वनी मार्केट से होते हुए अंबेडकर सर्कल पहुंचेगी। डॉक्टर मानसिंह निनामा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष जयंती समारोह बेहद खास है, जिसमें समाज के लगभग 350 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि रैली में विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के छात्रों के साथ-साथ समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इस रैली की एक विशेष बात ये है कि इसमें आदिवासी समाज के युवा पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर अपनी संस्कृति की झलक पेश करेंगे। आयोजकों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों और सामाजिक संगठनों की उपस्थिति इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक स्वरूप देगी। समिति के पदाधिकारियों ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस भव्य आयोजन का हिस्सा बने और बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी समिति पूरी तरह सतर्क है, ताकि कार्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। सुबह 9:30 बजे अंबेडकर सर्कल से रैली रवाना होकर के मुख्य बाजार होते हुए टाउन हॉल से बापू बाजार से अश्वनी मार्केट होते हुए पुनः वहाँ पर एक सभा में आयोजित हो जाएगी। और वहाँ पर जैसा कि हमारे साथी डॉक्टर मान सिंह जी नीनामा ने बताया कि 350 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा और सभी सामाजिक संगठन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाने जा रहे हैं हम 14 अप्रैल को, और इस कार्यक्रम में हमने व्यापक रूप से तैयारियां की है। युवाओं के बीच में विभिन्न कॉलेजेस, स्कूल, सभी जगह जो प्रतिभाएं थी हमारी, उनके आवेदन आमंत्रित किए हैं। 350 प्रतिभाओं को हम सम्मान करेंगे और समाज के विभिन्न समाज के संगठनों के लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात, आदिवासी समाज के जो युवा हैं, वो कुछ युवा पारंपरिक वेशभूषा के साथ भी इस रैली में सम्मिलित होंगे और कार्यक्रम बहुत शानदार होगा। बाबा साहब जन जन के प्रिय हैं और बाबा साहब का जो संविधान है विश्व प्रिय संविधान है। बाबा साहब की संविधान की वजह से ही आज एक वोट और एक मानव का अधिकार हमारे को बाबा साहब के संविधान से मिला। पहले जो राज चेंज होते थे वो नारी के पेट से राज मिलता था, परंतु आज ये पेटी से राजा निकलता है। और वो भी विश्व में भारत ऐसा है जो शांतिपूर्वक अगर चेंज होती है कोई सत्ता, तो शांतिपूर्वक एक सत्ता दूसरे को जाती है और बड़े आराम से उनको सत्ता विसर्जन होता है। ये बाबा साहब के संविधान की देन है। उदयपुर में शनिवार को पैसिफिक यूनिवर्सिटी में आयोजित मोटिवेशनल सेमिनार में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने युवाओं को सफलता का मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में शॉर्टकट नहीं बल्कि राइट कट जरूरी है। बिजनेस एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंसी पर जोर देते हुए उन्होंने छात्रों को फोकस और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनके संबोधन से सभागार जोश और ऊर्जा से भर गया। उदयपुर के पैसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च विश्वविद्यालय में आयोजित मोटिवेशन सेमिनार में विश्वविख्यात स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने युवाओं के सामने सफलता का नया नजरिया रखा। उन्होंने कहा कि आज का दौर केवल मोटिवेशन या जानकारी का नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन का है। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन अब हर किसी के पास है। एआई के जरिए कोई भी जानकारी हासिल की जा सकती है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस जानकारी को कैसे लागू करते हैं। डॉक्टर बिंद्रा ने अपने बड़ा बिजनेस मॉडल का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी संस्था बिजनेस को केवल सिखाती नहीं बल्कि हैंड होल्डिंग के जरिए आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि वे करीब 28 कंपनियों से जुड़े हैं, जहां उनकी 6 से 26% तक इक्विटी है और उनका मुख्य फोकस बिजनेस कोचिंग पर है। उन्होंने छात्रों को समझाया कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट नहीं राइट कट चाहिए। उन्होंने कंपाउंडिंग के सिद्धांत को समझाते हुए कहा कि शुरुआत में परिणाम छोटे दिखते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास से वही आगे चलकर बड़े परिणाम देते हैं।
भारत की युवा शक्ति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश की औसत आयु 28 वर्ष है, जो इसे दुनिया में सबसे ऊर्जावान बनाती है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर पूरी तरह फोकस में आए, जैसे एक छात्र आईएएस की तैयारी करता है। इसके साथ ही उन्होंने महाराणा प्रताप की भूमि का उल्लेख करते हुए युवाओं से अपनी पहचान मजबूत करने और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। तो आई थिंक बड़ा बिजनेस, आपका जो सवाल है, उत्तर ये कि इसकी शुरुआत 2019 में हुई। 2019 1 अप्रैल को हमने बड़ा बिजनेस की स्थापना करके उसको लॉन्च किया, उसको बिल्ड किया। तो तब से हम 5 अप्रैल को फाउंडर्स डे की तरह मनाते हैं, और वहाँ पे हम फाउंडेशन डे की तरह, फाउंडर्स डे की तरह हम लोग अभी सेलिब्रेट करके आए हैं। हम लोग आज उदयपुर में पैसिफिक यूनिवर्सिटी में मौका मिला स्टूडेंट से बात करने का। स्टूडेंट से बात करके एक अलग प्रकार का जोश आता है। बस अगर उनका अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस हो सके, वो जो अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन आकर्षण है, उससे अगर उनको फोकस में बिल्ड कर सके, तो आज हमारा मैसेज यही था कि जैसे आईएएस की तैयारी करता है बच्चा, पूरी तरह समाधि में, फोकस में चले जाता है अपना, तो उसी पे आज हमने बच्चों से चर्चा करी, और बच्चों से चर्चा करने में उन पे तो ऊर्जा बढ़ती है, हमारे पे और डबल हो जाती है, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यंग पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से 28 की आज हमारी एवरेज एज है। अगले 15 साल भारत के, क्योंकि यहाँ पे यंग यूथ है, वो जो मेहनत ज़्यादा कर सकता है। आप चले जाते हैं अगर जापान में, जर्मनी में या यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ एवरेज एज 40 के ज़्यादा है, बूढ़े लोग ज़्यादा है। बूढ़े लोग उतनी मेहनत नहीं कर सकते। भारत का भविष्य है इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इस समय पॉपुलेशन ऑफ यंग इंडियंस है वो ज़्यादा होने के कारण अपन लोग ज़्यादा मेहनती हैं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन होने का बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, आपको राइट कट चाहिए। जो राइट काम है वो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली करते जाना है। कंपाउंडिंग जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, अचानक बाद में बहुत बड़ा हो जाता है। क्या नाम है आपका? अविनाश जी, जब सीढ़ियों से चढ़ के जाते हो तो 5 किलो वजन कम नहीं होता है। लिफ्ट से जाते हो तो लगता है कि 5 किलो बड़ा नहीं है, तो शुरू में नहीं पता चलता, बाद में रिजल्ट बड़ा होता है। आप अगर आज जयपुर से जॉर्डन आप हवाई जहाज उड़ाओ, दूसरा 1 डिग्री अलग उड़ाओ, शुरू में पता नहीं चलेगा, और वो 1 डिग्री अलग उड़ते उड़ते यूएस के कनाडा पार कर जाएगा दूसरी तरफ, बाद में रिजल्ट बड़ा हो जाता है। तो जो कंसिस्टेंसी है वो इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट नहीं, कंसिस्टेंसी, लगातार बार बार। आज दिनांक 11 अप्रैल को विवेक बिंद्रा, जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, पूरे विश्व में फेमस है, आज पैसिफिक यूनिवर्सिटी में हमने उनका स्वागत किया, और उन्होंने बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशन बच्चों को दिया कि जो ज़िंदगी में डर रहे या जो पैटर्न बन चुके हैं उनको बदलो, और हम पे मत जाओ, आई तुम खुद करोगे, निज पर शासन फिर अनुशासन के रूप में बच्चों को बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीक दिया। उसके लिए विवेक बिंद्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पैसिफिक यूनिवर्सिटी की टीम ने आधे दिन में ये तैयारी की। कल शाम को तो ये प्रोग्राम तय हुआ था, और आधे दिन में इतनी बढ़िया तैयारी करके जो 500-700 बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, उसके लिए पैसिफिक यूनिवर्सिटी की टीम भी बहुत उसकी पात्र है, मतलब बधाई की पात्र है। पैसिफिक यूनिवर्सिटी हमेशा बिलीव करता है कि बच्चों को हम नित्य नई चीज़ें सिखाते रहें, और जो बच्चे सीखते हैं, जो देखते हैं, वो उनके ब्रेन में जो इम्पैक्ट देता है वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होता है। कोई भी चीज़ सुनने से दिमाग में असर करती है। जो आज सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है, विवेक जी ने, कि यू शुड गो विद द फ्लो। आप फ्लो के हिसाब से चलते रहें, हम में मत जिए। जो भी काम करना है वो मुझे करना है, अपने आप से करना है। एंड जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं हमेशा मेरे साथ काम करने वालों को भी कहती हूँ, मेरे बच्चों को भी कहती हूँ, सबको कहती हूँ कि आज के लिए करें, डू इट फॉर टुडे। कल हमारे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है, सो डू इट नाउ। आज करना है हमें, जो भी करना है अभी करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जो होते हैं ना, दे आर सो लेजी, उन लोग हमेशा बोलेंगे हम कल करेंगे, परसों करेंगे। दे कीप ऑन पुशिंग द थिंग्स जो कि आपको नहीं करना चाहिए। और हम बोलते हैं, वो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं पता होगा, बच्चे स्पीकर्स जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। इनका स्टाइल बहुत अच्छा है। एंड आई बिलीव जो बच्चों में मैं जो देख रही थी, बहुत ही उत्साह से इन लोगों ने सीखा है, बहुत उत्साह से इन लोग इसको स्वीकार करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। उदयपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एसपी डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में कुख्यात कड़िया सांसी गैंग का पर्दाफाश किया गया है। सुखेर थाना क्षेत्र में शादी समारोह से चोरी हुए करीब 40 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात की 100% रिकवरी की गई है। पुलिस ने 10-10 हजार रुपए के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने देश भर में 50 से अधिक वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में महाप्रज्ञ विहार स्थित तेरापंथ भवन में 11 मार्च को आयोजित एक शादी समारोह के दौरान हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में गठित टीम ने मध्य प्रदेश की कुख्यात अंतर्राज्यीय कड़िया सांसी गैंग के 2 शातिर आरोपी विकास सांसी और नकुल सांसी को गिरफ्तार किया है।
दोनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। जानकारी के अनुसार प्रार्थी नरेंद्र शर्मा अपने पुत्र शुभम की शादी में पत्नी के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। इसी दौरान एक काले बैग में दुल्हन के लिए रखे गए सोने चांदी के आभूषण बदमाश मेहमान बनकर आए और मौका पाकर रात करीब 10:40 पर चोरी कर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और पुलिस उप अधीक्षक राजेश यादव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सूचना और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपियों की पहचान कर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कड़िया सांसी और गुलखेड़ी गांव में दबिश दी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी शादी समारोहों और बैंक से नकदी लेकर निकलने वाले ग्राहकों की रैकी कर चोरी और लूट की वारदात करते थे। दोनों ने देश भर में 50 से अधिक वारदातें करना कबूल किया है, जिनमें सवाई माधोपुर, बूंदी, सीकर, राजसमंद, विशाखापट्टनम, नासिक, भोपाल, तिरुपति, गुजरात और मुंबई जैसे कई शहर शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर करीब 40 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद कर 100% रिकवरी की है। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर अन्य वारदातों के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है। डूंगरपुर जिले के बोरी गांव में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी रवि बरंडा को गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी रंजिश के चलते मजदूरी से लौट रहे दिनेश बरंडा पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर घायल है। पुलिस ने कनबई के जंगलों से आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मौजा बोरी में 7 अप्रैल को हुई सनसनीखेज हत्या की वारदात का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी रवि बरंडा को कनबई के जंगलों से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थिया कोकिला बरंडा अपने जमाई दिनेश बरंडा और उनके बेटे कल्पेश के साथ मजदूरी कर मोटरसाइकिल से घर लौट रही थी। शाम करीब 5:30 बजे बोरी पुल के पास अचानक आरोपी रवि बरंडा अपने 2 साथियों के साथ लोहे के पाइप जैसे धारदार हथियार लेकर सामने आ गया और रास्ता रोक लिया। तीनों आरोपियों ने दिनेश बरंडा के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। जान बचाने के लिए भागते समय दिनेश को गिराकर लगातार हमला किया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बेटा कल्पेश जान बचाकर भागा, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा कर उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के पीछे पुरानी रंजिश सामने आई है। करीब 10 दिन पहले आरोपी ने मृतक के बाड़ी में आग लगाई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसी रंजिश में आरोपियों ने योजना बनाकर घात लगाकर हमला किया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में ऑपरेशन शिकंजा के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला, सीओ तपेंद्र मीणा और थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी और मानव सूचना के आधार पर आरोपी की तलाश कर उसे जंगलों से पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया है और अन्य साथियों की तलाश जारी है। बांसवाड़ा के रतलाम रोड स्थित 5 नंबर क्षेत्र में शनिवार दोपहर जंगल से शुरू हुई भीषण आग पावर हाउस तक पहुंच गई। आग की लपटें ऑयल सेंटर के करीब तक पहुंच गई, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा बन गया था। हालांकि समय रहते दमकल की टीमों ने आग पर काबू पा लिया। मौके पर एडिशनल एसपी नरपत सिंह, डिप्टी गोपीचंद मीणा और कोतवाली थानाधिकारी बुधाराम बिश्नोई मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर के रतलाम रोड स्थित 5 नंबर क्षेत्र में शनिवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब जंगल में लगी आग ने विकराल रूप लेते हुए पास स्थित बिजली घर को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते पावर हाउस परिसर तक पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें बिजली घर के ऑयल सेंटर की ओर बढ़ रही थी, जहां भारी मात्रा में तेल के ड्रम रखे हुए थे। अगर आग वहां तक पहुंच जाती तो बड़ा विस्फोट हो सकता था और जनहानि की आशंका थी। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना अधिकारी बुधाराम बिश्नोई पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। हालात की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी नरपत सिंह और डिप्टी गोपीचंद मीणा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लगातार पानी के कई राउंड डालकर आग को पूरी तरह बुझाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि पुलिस और बिजली विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के नवा गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।
जहां कलयुगी बहू सुमित्रा ने अपनी सास के साथ बेरहमी से मारपीट की। गैस टंकी को लेकर हुए विवाद में बहू ने लात मुंह से बरसाए, जिसकी पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल सास को पहले सरकारी और फिर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से अब गुजरात के दाहोद में इलाज जारी है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के नवा गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां एक कलयुगी बहू सुमित्रा ने अपनी ही सास को 3rd डिग्री टॉर्चर करते हुए बेरहमी से पीट डाला। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। जानकारी के अनुसार बहू सुमित्रा आए दिन घर में विवाद करती रहती थी। शनिवार को गैस टंकी को लेकर हुए विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। सास द्वारा मना करने पर बहू ने अपना आपा खो दिया और लात घूंसे से जमकर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में सास गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने घायल महिला को पहले सरकारी अस्पताल और फिर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान सास ने अपने बेटे को पूरी घटना की आपबीती सुनाई। जब बेटे ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो बहू का रौद्र रूप देखकर वो भी हैरान रह गया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जहां सास ने सदर थाने में अपनी बहू के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए गुजरात के दाहोद अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। साधु बनकर पुलिस ने फरार इनामी डकैत को किया गिरफ्तार। 22 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा। रहस्यमयी बीमारी से हुई मौतों ने गरमाई सियासत। परिवार को मुआवजा नहीं मिलने पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। वक्फ संपत्तियों पर नगर निगम की नजर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जमीन के बदले जमीन का दिया प्रस्ताव। उदयपुर की फतेह सागर झील में सुरक्षा मानकों की उड़ी धज्जियां। जान जोखिम में डालकर सफाई करने को मजबूर हुए कर्मचारी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।